का इंसान इसी सब चीज़ों में उलझा हुआ है। क्लीन शेव वाला कहता है कि इसने दाढ़ी को रखी है, दाढ़ी वाला कहता है कि उसको क्लीन शेव क्यों है। हर आदमी के अपने अपने उसूल, अपने अपने तरीके हैं जीवन जीने के। कोई दाढ़ी रुक के खुश है, कोई दाढ़ी हटा के खुश है। मेरे हिसाब से क्या था कि रेजर से मुंह जो छिलता है, स्किन भी छिलती है और हाथ जो होते हैं गंदे होते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं तो उसमें। और उन लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपने दाढ़ी क्यों काटी है। जो मुझे कहते हैं कि आपने दाढ़ी क्यों रखी, मैं कहता हूँ आपने दाढ़ी काटी क्यों है। आपने अपना हाथ क्यों नहीं काट लिया, हाथ भी तो आपका उगा हुआ है पहले से ही। जैसे दाढ़ी उगी वहाँ कि मैंने उसको सेट करके आदमी अपने हिसाब से रखता है। इंसान इसी चीज़ों में मरा जा रहा है कि इसने दाढ़ी को रखी है, इसने मूछें को रखी हैं, इसने ये को किया है, इसने ये को पहना है, ये क्यों खा रहा है, ये वो क्यों खा रहा है। इंसानियत से कोई मतलब नहीं रह गया आज के इंसान को। मैं इस धर्म को मानता हूँ, तुम उसको मानते हो। मैं इसको मान रहा हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ। ठीक है, तुम इसको मानते हो, मैं भी इसको मान लेता हूँ। थोड़े दिनों बाद फिर तुम कहोगे, फिर ये कहेंगे यार तुम बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, मैं बहुत कम कमा रहा हूँ। यार तुम बड़ी जल्दी तरक्की कर जाते हो, मैं बहुत जल्दी कम तरक्की कर पाऊँ। फिर इसमें उलझेंगे। इंसान किसी तरीके से भी खुश नहीं है। पहले धर्मों के नाम पे लड़ता है, फिर धर्म में जब फिर एक धर्म के आदमी फिर एक दूसरे की तरक्की देख के चलते हैं। रिश्तेदार रिश्तेदार को देख के परेशान होता है। ये तो वही तरीका होगा कि कुत्तों के झुंड में जब मैं इधर कुत्तों को खाना देता हूँ तो होता क्या है, एक कुत्ता अपना खाना छोड़ के दूसरे कुत्ते का खाना छीन के खाने की कोशिश करता है। उसके पास खाना है अपना, वो कहता है कि वो दूसरा कुत्ता क्यों खा रहा है। इंसान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इतना घटिया स्तर पे हो चुका है, इसको, वो तो जानवर है, वो तो कहता है उसके अंदर ईर्ष्या है। तुम इंसान हो क्या इसीलिए प्रभु का नाम लेते हो। इंसानियत तो आप किसी के अंदर रह नहीं गई। किस तरीके से इंसान को परेशान किया जाए, किस तरीके से इंसान को बरगलाया जाए, बस ये इसी में उलझा रहता है। तभी दंगे होते हैं। गुट बन गए हैं, हम इसको फॉलो करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, जैसा कह दिया। अरे देखो कुदरत क्या है, इंसानियत क्या है। ई रिक्शे से उतरते हैं, उससे मोल भाव करते हैं। 5 रुपये ले लो भाई। 5 रुपये लेता, मैं कहता 10 दे दो भाई उसको, आपकी जेब में ज़्यादा है। यही आपका दान है। रिक्शे से उतरें तो आप रिक्शे वाले को पूरे पैसे दे दें। अगर रिक्शे चलाने वाले से उतरें, जो रिक्शा पैदल खींचते हैं, आप पैर से चलाते हैं, उसको आप ठीक पैसे दे दो। मजदूर की उसको सही लेबर दे दो। किसी से अन्याय ना करो, किसी के साथ गलत ना करो। यही इंसानियत है। उसके बाद जो आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से दान कीजिए। लेकिन इंसान एक दूसरे को देख के परेशान रहता है। इसने ये किया है, हम ये करेंगे। ये तरक्की कर रहा, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। हम इसको मान रहे, ये भी इसको माने। बस इसी में इंसान उलझा हुआ है। यही वजह है दंगे होने की। धन्यवाद। हो सकता है मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ आया हो। इंसान नहीं मुझे दिखता, केवल धर्म दिखते पड़े हैं मुझे। ईसा मसीह वाला कहता है कि तुम किशन को मान रहे हो, किशन वाला जो किशन जी को मानता होगा तो तुम ईसा मसीह को मान रहे हो। अरे ईश्वर तो एक है यार। उल्टे सीधे वीडियो आते हैं, सेंटा क्लॉज यहाँ गए हैं। क्या मतलब है आपका। हर एक प्राणी उस वहाँ से आया। एक ओंकार जिसको ओम कहते हैं, वो ओम से, जिसका ना आदि है ना अंत है। सब एक परमात्मा के अवतार हैं, उस ईश्वर के सब अवतार हैं। आप उसके अवतार को गलत कह रहे हो। वो आपके उस विष्णु का भी अवतार है। ईश्वर एक है। सबसे पहले तो वो, बस ये है कि स्रोत अलग है। वो ईसा मसीह को मान के खुश है, हम विष्णु को मान के खुश हैं। सिख धर्म से हूँ मैं, तो मैं सिख धर्म के रूल फॉलो करता हूँ। कुछ अच्छे अच्छे रूल हैं, बहुत अच्छे रूल हैं, हर धर्म में अच्छे रूल हैं, उनको फॉलो कर लेता हूँ जितने फॉलो हो सकते हैं मुझसे। इंसान उसी में लड़ा जा रहा है कि ये इसको क्यों मान रहा, हम इसको पूछते हैं, उसको। उससे बड़ा कोई नास्तिक नहीं है जो ये कहता है कि मैं इसको पूछता हूँ, वो उसको को पूछ रहा है।
उससे बड़ा कोई नास्तिक नहीं है। आप ये देखिए कि वो भगवान को पूज रहा है, चाहे भगवान कोई भी है, उसके नाम अलग हैं, लेकिन वो है एक। धन्यवाद।